हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज एमसीक्यू सीरीज के भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी सियासतमा के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही ये दरोगा व अन्य एग्जाम के लिए भी लाभदायक है। चलिए एक एक कर प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? ए राष्ट्रीय आय, बी रोजगार औद्योगिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी खाद्यान्न आपूर्ति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए कृषि के योगदान के बारे में पूछो, कृषि का महत्व, तो ये राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में भी इसका भूमिका है। देखिए जीडीपी में 17% इसका भूमिका है। साथ ही आज़ादी के समय इसका 50% योगदान था। कच्चे माल की आपूर्ति उद्योगों को होती है कृषि के माध्यम से, इसलिए औद्योगिक विकास में ये महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण, जब ये कच्चा माल का उत्पादन उद्योग में पहुंचा तभी तो प्रोडक्शन हुआ, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार होगा। ओके, ये सबसे अति महत्वपूर्ण है खाद्यान्न आपूर्ति। इसके लिए ये चारों ही कृषि का महत्व को रेखांकित करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर ई है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ए अधिक उपज वाली किस्म की खेती, बी ग्लास हाउस में पौधे उगाना, सी शिफ्टिंग खेती, डी जैविक खेती, ई उपज में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए हमारा सही उत्तर है डी जैविक खेती। जैविक खेती में क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल खेती किया था। इसमें रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया था, उसके जगह पे जैविक खाद व प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना था, इसलिए ये सही उत्तर। और ये ऊपर का बाकी क्यों सही नहीं? अधिक उपज वाली किस्म का जो हम हाइब्रिड का जो यूज करते हैं खेती में, हमारा उत्पादन तो तत्कालिक उत्पादन तो होता है, पर दीर्घकालिक रूप से ये हमारे पर्यावरण के प्रतिकूल है तथा हमारे मृदा क्षरण का भी एक कारण बनता है। ग्लास हाउस में भी ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। शिफ्टिंग खेती में तो और ज़्यादा परेशानी है। इसमें क्या होता है, जगह खेती का जगह ही चेंज कर दिया जाएगा, एक जगह से दूसरा जगह किया जाता है। ओके, तो इसमें वनों का ह्रास भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी जी एस खुश, डी बी पी पॉल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए हरित क्रांति का जो जनक है विश्व में वो है नॉर्मन बोरलॉग। हमारा सही उत्तर है ए। और देखिए जहाँ तक हरित क्रांति शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किए थे विलियम गॉड। ओके, विलियम गॉड किए थे। भारत में एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में इसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, इसका सही उत्तर है ए नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 4, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, बी खाद्यान्न उत्पादन से, सी दूध उत्पादन से, डी तिलहन उत्पादन से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर है ए, नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। देखिए हम एक एक कर सारे क्रांति को देखते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद, लाल क्रांति मांस व टमाटर, सुनहरी बागवानी व शहद उत्पादन। ठीक है, इसी तरह से गुलाबी क्रांति है प्याज झींगा उत्पादन, हल्दी फार्मास्यूटिकल, ये सब गुलाबी क्रांति के अंतर्गत आता है। रजत क्रांति अंडा कुक्कुट उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। इसी तरह से देखिए यहाँ पे गोल्ड क्रांति, रजत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, सदाबहार क्रांति, सफरन क्रांति, हरी सोना क्रांति, अमृत क्रांति, सनराइज बादामी, इंद्रधनुष क्रांति, ये सभी का जिक्र किया गया है। देखिए इंद्रधनुष क्रांति के अंदर क्या है, सभी क्षेत्रों का उत्पादन को वृद्धि करने से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? एक काश्तकारी सुधार, बी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, डी बहुफसलीय योजना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है डी बहुफसलीय योजना। ये क्या है, भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिए भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ये काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों का, ये भूमि सुधार से संबंधित था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 6, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी? ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1950 में, डी 1956 में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर है बी 1948। ओके, भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को घोषणा किया गया था। वो भी किसके द्वारा किया गया था? उस समय जो हमारे उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के द्वारा ये जारी किया गया था। ओके,
साथ ही इसके विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को पर बल दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे गौर करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, ए, बी विश्वनाथ प्रताप द्वारा, सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, ई उपद में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए इसका सही उत्तर क्या, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई नीति जो है, ये नीति जो है घोषणा किया गया था नरसिम्हा राव द्वारा। तो हमारा सही उत्तर है सी। ये 24 जुलाई 1991 में किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री थे ये नरसिम्हा राव। ओके, साथ ही उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। इसका मेन पैसा जो मुद्दा था, ये 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए इसे लाया गया था। ओके, साथ ही उदारीकरण में क्या, उदारीकरण के अंतर्गत आपको क्या हो गया, लाइसेंसिंग प्रणाली का समाप्ति हुआ। निजीकरण में क्या हुआ, उद्योगपति को जो कोटा प्रणाली था उसके जगह पर उदारीकरण लाया गया। भूमंडलीकरण के जगह पे मतलब क्या था, इसके आयात निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण को अपनाया गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। ए, भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, बी, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, सी, बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, डी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूके ब्रिटेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसमें क्या बोला, कौन सा सही मिलान नहीं है। भिलाई सोवियत संघ ये सही है, राउरकेला जर्मनी सही है, बोकारो सोवियत संघ सही है, दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा किया गया ये चारों सही है। इट मीन्स हमारा सही उत्तर है, बट टिक तो करना है एक ही में, तो ई अपना सही उत्तर है क्योंकि एक से अधिक। ओके, सही उत्तर हो गया ई। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है और वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। अंश ए घटता है, बी घटता है फिर बढ़ता है, सी बढ़ता है, डी स्थिर रहता है, ई उपज में से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास जब होता है, जैसे जीडीपी बढ़ता है तो तृतीय क्षेत्र भी हमारा बढ़ता है, सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है सी बढ़ता है। और कैसे बढ़ता है नहीं बढ़ता, इकोनॉमी का जो हम सेक्शनल अब आज आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी हम इस पर डील किए हैं अच्छे से विस्तार से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ए, वानिकी, बी, विनिर्माण, सी, कृषि, डी, विपणन, ई उपज में कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसमें क्या पूछा, हमारा तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है। वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन, तो ये आता है, इसका सही उत्तर है हमारा डी, विपणन आता है हमारा तृतीय क्षेत्र में। कृषि प्रथम क्षेत्र में आता है, विनिर्माण सेकेंडरी में आ गया आपका, वानिकी भी आ जाता है आपका प्रथम में। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 10 हो ही गया ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। ए, प्रौद्योगिकी, बी, नगरीकरण, सी, कृषि का विकास, डी, शिक्षा का प्रसार, ई उपज में कोई नहीं एक से अधिक। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पूछा है इसमें प्राथमिकता क्या दिया गया था, इसमें कृषि पे बल दिया गया था। ओके, इसलिए हमारा सही उत्तर है सी। ओके, उस समय हमारा प्रौद्योगिकी के हम लोग को अनाज चाहिए था, एक तो गरीबी से ऐसे ही जूझा जाता है, अकाल का शिकार कर चुका था आज़ादी से पहले इंडिया। उस समय टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हम लोग को कृषि पे बल था, वो वही एक आधार भी था हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ओके, तो हमारा सही उत्तर है डी, महालनोबिस मॉडल। देखिए इसमें क्या, ए, सोलो मॉडल, बी, डॉमर मॉडल, सी, रॉबिन्सन मॉडल, डी, महालनोबिस मॉडल, यू पच्चीस कोई नहीं एक से अधिक। देखिए ये सभी विकास से संबंधित मॉडल है। ओके, जहाँ के डोमर मॉडल जो है ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। ओके, और ये जो है डी हमारा सही उत्तर है, ये जो सेकंड पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। ओके, हमारा सही उत्तर हो गया डी। प्रश्न संख्या 13। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठन कब हुआ था। ए, 1 जनवरी 2015 को, बी, 26 जनवरी 2015 को, सी, 31 जनवरी 2015 को, डी, 1 जनवरी 2016 को, ई उपज में कोई नहीं एक से अधिक। देखिए योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का गठन किया गया था वो क्या गया था आपको 1 जनवरी 2015 को, इसलिए सही उत्तर हमारा ए है।
ये हमारा सही उत्तर है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था संगठन। या ध्यान नहीं किया, देखिए स्लाइटली मिस्टेक हो सकता है। 1 जनवरी 2015 भी, 1 जनवरी 2016 भी ऑप्शन है, 7 ही 2015 याद रहेगा, जनवरी में था। हम लोग इतना याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 26 जनवरी, 31 जनवरी, 1 जनवरी 3 ऑप्शन में है। ओके, इतना याद रखिएगा। नीति आयोग का कब हुआ था गठन? 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। सी, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। डी, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ई, उपयुक्त में उसको नहीं है, एक से अधिक। देखिए नीति आयोग विषय जो था कौन सा नीति आयोग का विषय संबंधित था, तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ओके, तो ये तो सही होगा ही। इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष, देखिए पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं कोई, देखिए इसके अध्यक्ष होते हैं PM हमारे होते हैं, पर वो भी चेंज होते हैं ना। ये हमारा सही नहीं है, ये विषय में नहीं था। ओके, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, तो ये भी सही है। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी सिद्धांत, सहकारी संघवाद है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है, क्योंकि इसमें राज्यों का उतना ही भूमिका जितना केंद्र का भूमिका। ओके, तो इसमें क्या A, C, D तीनों सही है, मतलब एक से अधिक सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर है E। ओके, सही उत्तर है E। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए गौर कीजिए क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं पर गौर करने पड़ता है। ए, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि। बी, कौशल का अभाव। सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। डी, जनसंख्या नियोजन का अभाव। ये उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए बेरोजगारी उत्तरदायी नहीं है। देखिए बेरोजगारी के लिए जो उत्तरदायी है, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। कौशल का अभाव कारण भी बेरोजगारी बढ़ता है। साथ ही आप देखिए D नंबर, जनसंख्या नियोजन का अभाव। जनसंख्या नियोजन नहीं होता है तो क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो ये तीनों क्या उत्तरदायी कारण है, यहाँ पूछा नहीं, तो हमारा क्या ऑप्शन हुआ, C सही होगा। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर है C। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। आज का MCQ सीरीज समाप्त होता है। साथ ही हमारा जो वन लाइनर स्टैटिक चल रहा है, मिसलेनियस भी चला रहा है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज भी चल रहा है। साथ ही फिजिक्स कहते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री, BPSC तथा UPSC सभी के लिए इसमें वीडियो चल रहे हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही करंट अफेयर अपडेट भी चल रहा है, UPSC के लिए अलग और BPSC के लिए अलग चलाया जा रहा है। ओके, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हमारे